आपका स्वागत है। मैं ऋचा अग्रवाल हाजिर हूं अभी तक की कुछ ताजा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताजा खबरों पर। धामपुर नेहरू रोड स्थित ग्राम ढक्का कमचंद के निकट रोडवेज बस और ट्रैक्टर की भिड़ंत बड़ा हादसा होते होते बचा। बिजनौर के निजामतपुरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 1 दर्जन से अधिक बने और अधबने तमंचे बरामद किए। धामपुर में बैंक कर्मचारियों निजीकरण के विरोध में हड़ताल कर किया प्रदर्शन। निजीकरण को कर्मचारियों और देश की जनता के लिए बताया नुकसानदायक। सिहोरा थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गौड़ के नेतृत्व में अवैध शराब की तस्करी के संबंध में संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर पूछताछ की गई। चांदपुर के गांव चेहली में दबंगों की दबंगई के चलते एक परिवार घर छोड़ने को मजबूर। वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद। बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा मैं। 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में। तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है। 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। जलीलपुर क्षेत्र के गांव रवाना में बीती रात खेत पर लगी ट्यूबवेल से चोरों ने चुराई मोटर। पीड़ित किसान ने पुलिस से की चोरी की शिकायत। चांदपुर के गुलाब सिंह हिंदू पीजी कॉलेज में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का हुआ समापन। संभल में भाजपाइयों ने सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के बयान पर रोष व्यक्त करते हुए कार्रवाई करने की मांग की। संभल के मोहल्ला टेक स्थित आर्य समाज मंदिर में भारतीय श्रमिक कामगार महासंघ द्वारा महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हाई कोर्ट में कुरान शरीफ की 26 आयतें हटाने को लेकर याचिका दायर करने वाले वसीम रिजवी के विरोध में मुसलमानों ने प्रदर्शन करते हुए डीएम को सौंपा ज्ञापन। कैच, शुद्धता का संपूर्ण विश्वास। कैच का कोई मैच नहीं, 100%। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर मास्टर रजिस्टर से अपराधियों पर नजर रखेगी बिजनौर पुलिस। बैंकों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल के आह्वान पर बिजनौर में भी बैंक कर्मचारियों द्वारा सरकार की नीतियों के विरोध में की गई हड़ताल। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मुबारकपुर उर्फ कलहिड़ी में प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश के नेतृत्व में किया गया बैठक का आयोजन। क्षेत्र की जनता को शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए। बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में नजीबाबाद में भी बैंकों पर लटके दिखे ताले। बैंक बंद होने से खाताधारक दिखे परेशान। जलीलपुर ब्लॉक के गांव शाहपुर भसोड़ी में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को लेकर चल रही खुली बैठक में समूह की महिलाओं ने किया हंगामा। अब खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर अब मास्टर रजिस्टर से रखी जाएगी अपराधियों पर पैनी नजर। दरअसल पंचायत चुनावों को लेकर डीजीपी के आदेश पर बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जनपद के सभी थानों में मास्टर रजिस्टर उपलब्ध करा दिया है। इस मास्टर रजिस्टर में सभी थाना तथा चौकी इंचार्ज अपराधियों, हिस्ट्री शीटर और चुनाव संबंधी सभी जानकारियों को भरेंगे, जिससे आगामी पंचायत चुनाव में जो भी अधिकारी जिले में आएगा उसे इस रजिस्टर के माध्यम से अपराधियों की जानकारी मिल सके। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। चुनाव के तैयारियों के संबंध में डीजीपी साहब के सर्कुलर के अनुसार एडीजी लैंड ऑर्डर, एडीजी जोन, आईजी साहब के निर्देशानुसार एक मास्टर रजिस्टर तैयार किया गया है। इसमें चुनाव के दौरान की जाने वाली निरोधात्मक कार्रवाई, प्रत्येक आरक्षी हल्का प्रभारी इंस्पेक्टर द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, उनके दौरे, भ्रमण, ट्रबल मेकर एवं जो दुराचारी हैं, एक्टिव हैं, उन सब का विवरण, मतदान केंद्रों का भ्रमण, चुनाव की गतिविधियों से संबंधित समस्त कार्रवाई विवरण
वृत्तांत एक रजिस्टर में तैयार किया जा रहा है और यह रजिस्टर सभी थानों में है, समरूपता रहेगी, अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और इसी एक मास्टर रजिस्टर के तहत उस थाने में चुनाव की क्या तैयारी चल रही है, क्या गतिविधि चल रही है, इसे ज्ञात किया जा सकता है। बैंकों की राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल के आह्वान पर बिजनौर जनपद में भी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। बिजनौर में AIRRBA के बैनर तले प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक अधिकारी एसोसिएशन एवं कर्मचारी यूनियन की बिजनौर इकाई द्वारा भारत सरकार की नीतियों के विरुद्ध हड़ताल की गई। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए और बैंकों का निजीकरण न करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन बैंक क्षेत्रीय प्रबंधक मुकेश गुप्ता को सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बैंकों का निजीकरण बैंक कर्मचारियों के साथ साथ देश की जनता के लिए भी नुकसानदायक है। मैं संजय कुमार शर्मा, अध्यक्ष प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक क्षेत्र बिजनौर, ये जो हमारे बैंकों की 15 और 16 तारीख की हड़ताल हो रही है, इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुख्यतः इस सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत एवं ग्रामीण बैंकों को प्राइवेट क्षेत्र में देने की जो योजना बनाई जा रही हैं, हम उसका विरोध करते हैं। जबकि हमारे ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक सरकार की तमाम कल्याण योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहे हैं और प्राइवेट बैंकों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आम आदमी खाते खोलने अगर सरकारी या ग्रामीण बैंक में जाता है तो उसको 0, 500, 1000 से खाते खोल करके उसका काम किया जाता है और उसकी हिम्मत आम आदमी की या निचले तबके के जो लोग हैं, हमारे गरीबी से रेखा नीचे वाले, प्राइवेट में उन्हें कोई खाता खोलता नहीं, क्योंकि वहाँ 5 या 10,000 से खाते खोले जाते हैं। हमने इससे पहले कोविड में बैंक खोल करके लगातार सरकार ने जो 500 रुपये बंटवाए थे प्रति माह, उसमें पूरा सरकार को सहयोग दिया। आज स्ट्रीट वेंडर, NRLM जैसी योजनाएं सरकार की केवल राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंक ही कर रहे हैं, इसमें प्राइवेट बैंकों का कोई सहयोग नहीं है। तमाम सरकार की जो योजनाएं हैं, मुद्रा योजना, खाते खोलने के लिए योजना, छोटे वर्ग के बीमे करने की योजना, इसके लिए हम ही काम आ रहे हैं, न कि प्राइवेट बैंक। 2015 फिर भी 2015 से हम ये सब चीज़ें लगातार करते चले आ रहे हैं और इससे दूर भी। अगर ये सब बंद करके और प्राइवेट सेक्टर में दिए जाते हैं तो आम आदमी को इससे बहुत उधर नजीबाबाद में भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर देश के 10 लाख बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों 2 दिवसीय हड़ताल के तहत बैंकों और ATM पर ताले लगे दिखाई दिए। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा बैंकों का निजीकरण करना सभी के लिए नुकसानदायक है। यह हड़ताल सरकार की जन विरोधी बैंकिंग एवं आर्थिक नीति और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण और उनके विनिवेश के सरकार के फैसले के विरोध में यह हड़ताल की जा रही है। वहीं अचानक बैंक बंद होने से आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक आम नागरिक नेपाल सिंह का कहना है कि वह सुबह से ATM और बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें दवाई लेनी थी, लेकिन पैसे न होने के कारण उन्हें उधार पैसे लेकर दवाइयाँ खरीदनी पड़ी। बिजनौर से तुषार वर्मा और नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या आज क्या हुआ? दवाई कैसे लिया आपने? दवाई उधारे पैसे लिए से तब भी। कहाँ है दवाई? दवाई ये नहीं, बैंक बंद है, बैंक से कोई पैसा नहीं मिलता, ATM में सारे बंद, कहाँ से लगा पैसा गरीब आदमी? बताइए। सरकार आपके हिसाब से सरकार जो है सरकार की दादागिरी है, कुछ और थोड़ा। बैंक बंद है, कल भी बंद रहेगा? कल सुन रहे हैं कि 2 दिन बंद रहेगा। तो आपने पैसे की व्यवस्था कैसे करी फिर? उधारे लिए थी, उधार लेके दवाई लाए हैं? उधार लेके दवाई लाए। ना ATM है खुल रहा है, ना बैंक से कोई। सारी चीज़ें बंद है भाई, परेशानी है। क्या नाम बताया आपने? नेपाल सिंह। चलिए धन्यवाद। गार्ड जी, इस SBI बैंक के गार्ड है। क्या नाम? गुरपेश सिंह जी। आज ये बैंक क्यों बंद है? मतलब ये निजीकरण की वजह से देखो बोर्ड भी लगाए सर, धरना तो नहीं देते सारे ने, उन्होंने नारे वगैरह। अच्छा, कब से कब तक बंद रहेगा ये? 1500। अच्छा, आज और कल बंद रहेगा ये, परसों खुलेगा? जी। तो बिल्कुल कार्य नहीं हो रहा बैंक में? बिल्कुल बंद?
बिल्कुल काम बिल्कुल बंद है। बिल्कुल निजीकरण के खिलाफ। निजीकरण के खिलाफ आज ये कार्य का बहिष्कार किया गया है बैंकों का। चलिए, इसका विरोध करता है बैंक। आगामी चुनावों को देखते हुए नजीबाबाद थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर उर्फ कल्हेड़ी में प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में थाना क्षेत्र की जनता को शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु दिशा निर्देश दिए। साथ ही कोतवाली प्रभारी द्वारा आत्म सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत क्षेत्र की जनता को समस्त क्राइम से बचाने के लिए जागरूक करते हुए सतर्क किया गया तथा लोगों से अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे और वाहनों में जीपीआरएस डिवाइस लगाने का आह्वान किया। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी सत्य प्रकाश ने कहा कि लोगों को जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि आगे भी इस तरह की बैठक का आयोजन किया जाएगा। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। जलीलपुर ब्लॉक के गांव शाहपुर भसोड़ी में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के लिए चल रही खुली बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। दरअसल गांव की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान कई महीनों से सस्पेंड चल रही थी, जिसके लिए समूह की 2 महिलाओं ने आवेदन किया था, जिस पर गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में समूह की एक महिला को दुकान के आवंटन के लिए एक खुली बैठक का आयोजन किया गया था। लेकिन इस दौरान समूह की महिलाएं समूह की बचत का रिकॉर्ड नहीं दिखा पाई, जिस पर ब्लॉक से प्रस्ताव करने आई टीम दोनों समूह को 2 दिन बाद प्रस्ताव करने के लिए कहकर जाने लगे। तभी समूह की महिलाओं ने हंगामा कर गाड़ी को रोक लिया और प्रदर्शन करने लगी। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाकर शांत कराया। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। ये तो वो राशन की दुकान है, उसका खुली बैठक में प्रस्ताव है। जितने भी हमारे SHG चल रहे हैं तो कोई भी भाग ले सकता है, उसमें सब कुछ देखा जाता है। बुक्स ऑफ रिकॉर्ड हैं और डेट ऑफ फॉर्मेशन है और इसमें आपकी बचत, ये 3 चीज़ें देखिए। और सर ये जो आप लोग हंगामा कर रहे हैं, किस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि इस समूह को फेवर में राम समूह के। सर क्या खामियां मिली जो आप अब ये प्रस्ताव? अब इसका बाद में परसों दूंगा। वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल वसीम रिजवी ने मुस्लिम समुदाय की पवित्र किताब कुरान की 26 आयतों को संशोधित कर कुरान से हटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद से ही मुस्लिम समुदाय में वसीम रिजवी के खिलाफ गुस्सा है। यहाँ तक कि वसीम रिजवी की भाई, माँ और बहन ने भी वसीम रिजवी से सभी ताल्लुक खत्म कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। इसी के विरोध में बिजनौर शहर काजी मोहम्मद माजिद अली के साथ भारी तादाद में मुसलमानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर वसीम रिजवी के विरोध में प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। शहर काजी ने बताया कि कुरान शरीफ मोहम्मद का पैगाम देने वाली किताब है। वसीम रिजवी ने मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने का काम किया है और ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मनवर अब्बास बुखारा सादात इमाम जुमा वल जमात। इस वक्त हम यहाँ पर जो है डीएम साहब को आगाह करने के लिए आए थे कि वसीम रिजवी जिन्होंने जो है कि पवित्र किताब कुरान मजीद के ख़िलाफ़ कदम उठाया है, उसको रोकने के लिए, और जो उन्होंने कहा है किताब के सिलसिले से तो बिल्कुल सरीहन गलत है, हम उसको कंडम करते हैं। और यहाँ पर बिजनौर के जितने भी मुसलमान हैं हम उनके ख़िलाफ़ हैं और हम ये चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इसलिए कि कुरान मजीद एक वो किताब है कि जो 1400 साल से आने के बाद आज तक अमन का तो पैगाम दे रही है, लोगों को हिदायत दे रही है, हिदायत की रोशनी में ला रही है, इंसान को एक अच्छी अखलाक और एक अच्छी ज़िंदगी करने का जो है सलीका सिखाती है वो किताब। उस किताब के सिलसिले से कि जहाँ आज तक कोई एतराज़ नहीं हुआ है, इस किस्म के लोग जो है एतराज़ करके यहाँ पर ये चाहते हैं कि मुसलमानों में जो है आपस में तफरीक़ाबाज़ी हो और फ़साद फैले, हम उसके ख़िलाफ़ हैं और उनकी कड़ी सख्त से सख्त निंदा करते हैं। उन्होंने जो ये कदम उठाए उनका ये कदम बिल्कुल सरीहन गलत है और
हमारी मांग यही है कि हमारी सरकार जो है, जो उन्होंने अदालत के अंदर जो है वो याचिका पेश की है, उसको खारिज किया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जाए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। संभल के मोहल्ला टेक स्थित आर्य समाज मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के बैनर तले महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शैक्षिक संगठन संचालित मातृशक्ति को राष्ट्रीय धर्म एवं समाज की सेवा करने के लिए शॉल ओढ़ाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि महिला सम्मान भारतीय संस्कृति की परंपरा और प्रमुख अंग है। हम सबको कन्या पूजन से लेकर मातृशक्ति सम्मान अपने व्यवहार में करना होगा। अंत में संगठन के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार को अच्छे कार्य करने के लिए पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा की राज्य दर्जा मंत्री मंजू दिलेर, भाजपा के पश्चिमी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सिंघल, सुशील कुमार गुप्ता, भाजपा नेत्री संध्या अग्रवाल आदि महिलाएं और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शाबी पुनिया ने तथा संचालन नीलम गुप्ता ने किया। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। आज भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जिस कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं, इस संघ के जिलाध्यक्ष भाई संतोष कुमार गुप्ता जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बहन डॉक्टर पुनिया जी, इस वक्ता के रूप में उपस्थित बहन पुष्पलता पाल जी, हम सब की प्रिय इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की नगर और हमारी संस्कृति का परिचायक है महिला सम्मान। जब तक इस भूमि पर महिलाओं का सम्मान होता रहेगा, समझा जाता रहेगा कि हिंदू अभी जागरूक है। इस निमित्त यहाँ मंजू दिलेर जी, जो भारत सरकार द्वारा नामित दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रही हैं, उनका आगमन और एडवोकेट पुष्पलता पाल जी मुख्य वक्ता के रूप में आगमन हुआ उनका। हमारी डॉक्टर साबी पुनिया जी की अध्यक्षता में श्रीमान संतोष कुमार गुप्ता इस संगठन के जिलाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की नगर अध्यक्ष के रूप में श्रीमती शिल्पी गुप्ता ने इस मंच को आकर गरिमा प्रदान की और सभी समाज के जो एनजीओ संगठन चलते हैं, सामाजिक संगठन संचालन कर्त्री जो भी महिलाएं हैं, उन सबको हमने यहाँ लगभग 50 से अधिक महिलाओं को सम्मानित किया, उनका अभिनंदन किया और शेष समाज को ये प्रेरणा दी कि नारी का सम्मान, अभिनंदन सर्वोपरि है। ये हमारे व्यवहार में नित्य प्रति रहना ही चाहिए। ऐसे संदेश के साथ आज हम सब लोगों ने मिलजुल कर संभल में नारी सम्मान अभिनंदन कार्यक्रम बहुत अच्छे, दिव्य और भव्य तरीके से संपूर्ण किया है। चांदपुर के ग्राम चेहली में दबंगों की दबंगई के कारण एक परिवार घर छोड़ने को मजबूर हो गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव के ही एक अन्य परिवार के लोग उनसे रंजिश रखते हैं तथा समय समय पर उनके साथ गाली गलौज और मारपीट कर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। आरोप है कि इस बार दबंगों ने हद पार करते हुए लाठी डंडों के साथ पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की तथा उनके घर का सामान तोड़ते हुए घर की दीवार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस मामले की शिकायत पुलिस से भी कर दी गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब पीड़ित परिवार अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाकर गांव से पलायन करने को मजबूर है। साथ ही पीड़ित परिवार ने प्रदेश की योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है।
चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। देखिए साहब, दबंगों ने हमारा मकान तोड़ दिया, 2 ट्रैक्टर लगा कर। हम शिकायत करने गए थाना। हमारे बच्चे, हम मजदूरी करते हैं, बाहर रहते हैं, कोई पुलिस वालों ने सुनवाई नहीं करी, सुनवाई भी नहीं करी। आए पुलिस वाले, दमनगिरी से दूसरे का कब्जा करवा दिया। देखिए साहब, कब्जा करवा दिया दूसरे। हमारी जेवर, कपड़ा, साहब जो भी था हमारे घर में लूट मार कर दी। साहब, सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। अब हम सड़क पर पड़े रहे हैं, इस गांव को छोड़ कर जा रहे हैं, ये मकान बेच रहे हैं। हाँ साहब, मकान बेच रहे हैं, अब क्या करें, कमज़ोर आदमी हैं, मजदूर हैं, जाना पड़ेगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, क्या करेंगे, अब तो चले ही जाएंगे हम। पुलिस कुछ साथ नहीं दे रही। जलेलपुर विकास खंड क्षेत्र के गांव रवाना में चोरों ने बीती रात एक किसान के खेत में लगी ट्यूबवेल से मोटर चुरा ली। पीड़ित किसान ने स्थानीय पुलिस से चोरी की शिकायत भी कर दी है। किसान का कहना है कि मोटर की कीमत लगभग 11,000 रुपए है। पुलिस ने किसान की तहरीर के आधार पर घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मैं मोहम्मद उस्मान, ग्राम रवाना, तहसील संरक्षक, भारतीय किसान यूनियन चांदपुर। जी, रात मोटर हमारी रात चोरी हुई है। रात पानी रोज़ हमारे चलते थे पानी। रात मेरी तबीयत ख़राब हो गई। रात में तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं आ पाया मोटर पे, तो रात मेरी मोटर चोरी हो गई। इससे पहले 2 मोटर और गांव की चोरी हो चुकी हैं 1 हफ्ते में। आपने चौकी में इसकी तहरीर दे दी? जी, तहरीर दे के आया हूँ। क्या हुआ, पुलिस आई यहाँ? नहीं जी, अभी तक कोई नहीं आया। क्या चाहते हो फिर आप? जी, चोरी खुलनी चाहिए, मोटर मिलनी चाहिए मेरी। मतलब क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चोरी हो रही हैं मोटरें। पता चला है कि 5-6 मोटरें और चोरी हुई हैं। 2 तो हमारे गांव की पहले ही हो चुकी हैं। कुंभल कटा है गांव में, सुरेश शर्मा का, अजय कुमार की 2 मोटर 1 हफ्ते में खुली है। नगीना के MM इंटर कॉलेज प्रांगण में कक्षा 12 की छात्राओं के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में नगीना नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शेख खलीलुर रहमान तथा वर्तमान नगर अध्यक्ष ताहिरा खलील मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं दी। कार्यक्रम में छात्राओं ने नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित अतिथियों और छात्राओं से खूब वाहवाही लूटी। इस अवसर पर कार्यक्रम में कक्षा 12 की छात्रा मुस्कान नाज को मिस फेयरवेल 2021 चुना गया। कार्यक्रम के अंत में कॉलेज के प्रधानाचार्य शाहिद गौहर ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। ये उरूज और ये मकाम आपको अल्लाह ने दिया है, शर्त होती है और शर्तों के साथ जब तक कि आप शर्तों को पूरा न करें कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। ये एक हकीकत है। चांदपुर के गुलाब सिंह हिंदू PG कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा चलाए जा रहे 7 दिवसीय शिविर के समापन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। समापन कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित अतिथियों और दर्शकों का मन मोह लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि मनदीप चौधरी ने छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके उपरांत छात्र छात्राओं और पत्रकारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व 7 दिवसीय विशेष शिविर के दौरान कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने सफाई अभियान चलाया तथा जल संरक्षण के रूप में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया तथा शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मैं इस विशाल कक्ष में उपस्थित अपने समस्त शिक्षक बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, शिक्षणेतर कर्मचारी और छात्र छात्राओं का अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैडम ने, संतोष जी ने बताया कि 7 दिन का उनका जो शिविर था उसका प्रत्येक दिन का एक उनका लक्ष्य निर्धारित था पहले से, और उन्होंने प्रतिदिन के हिसाब से अपने उस लक्ष्य को पूरा करने में जी जान लगा दिया और बहुत सफलतापूर्वक उसको पूरा भी किया। जैसा कि उन्होंने यहाँ पर अपनी 7 दिन की जो उनकी आख्या थी वो प्रस्तुत किया, आपने सबने सुना।
आज समापन का दिन है, 7वां दिन है और बहुत कुशलता से, बहुत सफलता से, बहुत अच्छे प्रकार से दोनों ही योजना अधिकारियों ने अपनी इस जिम्मेदारी को संभाला और मुझे बहुत खुशी है, हृदय से खुशी है कि मेरे दोनों योजना अधिकारियों ने, जबकि बीच में 2 छुट्टी के दिन भी पड़े, एक बहुत हमारे धर्म के हिसाब से बहुत पवित्र दिन भी था महाशिवरात्रि का, लेकिन उन्होंने उस छुट्टी के दिन में भी अपना पूरा समय यहाँ पर दिया। बच्चों के साथ रहकर बहुत ममतामयी वातावरण में अपने कार्य को अंजाम दिया। उनके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बिजनौर के निजामतपुरा गांव में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करते हुए एक खंडर में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने नसीम लंबू नाम के एक तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 5 बने 8 अधबने तमंचे और भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद कर लिए हैं। वहीं तस्कर का एक अन्य साथी एजाज मौके से फरार होने में कामयाब रहा। इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त पर पूर्व में भी आधा दर्जन से अधिक मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि तस्कर द्वारा इन तमंचों को आगामी पंचायत चुनावों के लिए तैयार किया जा रहा था। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। कोतवाली पुलिस ने एक शातिर कुख्यात भाड़े पर गोली चलाने वाला एक अभियुक्त नसीम लंबू को पकड़ा है, जो कई बार जेल जा चुका है। आधे दर्जन से ज़्यादा तकरीबन 9 मुकदमे कायम हैं। असलहा बनाने की फैक्ट्री के साथ पकड़ा गया। इसका एक साथी एजाज फरार हो गया है। 22 बने अधबने तमंचे बरामद हैं। शस्त्र फैक्ट्री के अनेक उपकरण बरामद हैं। असलहा बेचने के लिए सिर्फ 5,000 से 7,000 8,000 जैसे ग्राहक मिल जाए उस प्रकार का रेट निर्धारित किया है। पंचायत चुनाव के दृष्टिगत यह रिकवरी महत्वपूर्ण है और पुलिस टीम को संवर्धन है 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। अपनी डिवीजन मुरादाबाद की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।